मैं एज़ अ ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन चेयरमैन अपने भारत के लिए विदेश नीति के ऊपर बहुत संक्षेप में कुछ 2 बात ज़रूर कहना चाहूँगा इस सब्जेक्ट को लेकर कि हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं इस बात के लिए कि किसने क्या कहा। जैसे कि अभी यूएस की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स इस तरीके की आई हैं कि हम ईरान में सही मायने में किसी भी सत्ता को काबिज़ नहीं होने देंगे जो उसको फ़ॉलो कर रही है, उसके ओल्ड जो भी राजा वहाँ का रहा है। जो भी ईरान में शासक ख़ामेनी रहे, तो उनके किसी भी सक्सेसर को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये कहना बिल्कुल गलत है और ये भावना भी गलत है। मैं इस चीज़ के लिए स्पष्ट रूप से इस व्यवस्था को दोषी मानता हूँ कि व्यक्ति विशेष से अपने किसी भी वैमनस्य को हम खड़ा कर लेते हैं अपने हितों को ध्यान में रखते हुए और उसके बाद हम उसके दमन की बात करते हैं अपनी ताकत को लेकर। हर व्यक्ति, हर राष्ट्र को अपनी संप्रभुता, अपने विचारों को रखने का, मानने का, अपनी पॉलिसी के हिसाब से चलने का अधिकार होना ही चाहिए। और अगर हम ये मानते हैं कि हम किसी भी देश में शांति दे सकते हैं इन सब व्यवहारों के माध्यम से कि वहाँ की व्यवस्था अस्थिर हो रही है तो हम वहाँ पर हस्तक्षेप करके उसको ठीक कर दें, तो ये डोमिनेशन के साथ नहीं हो सकता। ये तो प्रेम का व्यवहार है जिसको उस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वहाँ की जनता कोई अपने आप को प्रताड़ित उस स्तर पे तो महसूस नहीं कर रही थी कि वहाँ पर आप हमला कर दें और इस प्रकार की सब व्यवस्थाएं बिगाड़ दें। आपने तो अपने हित के लिए ये सब काम किया और कोई भी व्यक्ति जो अपने हित के लिए इस प्रकार का कार्य करता है, उसकी स्थिति बाद में ख़राब होने वाली है, निश्चित रूप से ख़राब होने वाली है। और जब ये वॉर अगले वीक में एंटर करती हुई हमें नज़र आ रही है, जो कि बहुत लंबी मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि नहीं चलने वाली है, क्योंकि स्वार्थ युद्ध हो रहा है, ना कि सबके हित के लिए युद्ध हो रहा है। जब स्वार्थ के लिए युद्ध होता है, तो वो लंबा उसके फ़ेवर में नहीं चल सकता जो अपने स्वार्थ के लिए युद्ध कर रहा है। वही नुकसान खाने वाला है इसमें, जिसने अपने स्वार्थ के लिए इस युद्ध को आगे बढ़ाया। और भारत के ऊपर इसके असर के विषय में एक बात ये स्पष्ट है कि हमारे पास रशिया भी है और हमारे पास स्टोरेज भी है फ़िलहाल। बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम नहीं लेंगे, बट हाँ, एक हवा, एक भावना जब चलती है तो कुछ ना कुछ उसके इलाज आते हैं। कुछ चीज़ें महँगी, कुछ कई बार सस्ती, किन्हीं भी वजहों से हो जाती हैं। जो हम सप्लाई कर रहे होते हैं, अगर उसकी सप्लाई रुक जाए तो वो सस्ती हो जाएगी। जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो महँगी हो जाएगी अगर उसकी इम्पोर्ट रुक जाती है। ये सब चीज़ें हैं और पहले ये सब कुछ हो चुका है। इनके सब जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं है। स्टेबिलिटी बरकरार रहने वाली है। फिर भी अगर कुछ और इस तरीके का कोई चेंज आता है, तो मैं ज़रूर इस विषय में कुछ कहूँगा। मगर ये सुनिश्चित मानिए कि जो मैंने आज कहा, वो निश्चित रूप से होगा और ये स्टेबिलिटी बनी रहेगी। थोड़े समय की दिक्कत ज़रूर है, बट अदरवाइज़ इससे ज़्यादा कुछ होने वाला इसमें नहीं है।